तो ये जो धुरंधर मूवी है, उसका जो मेरा रिव्यू है वो बहुत लंबा है। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि जो धुरंधर है ना, उसमें एक जो माधवन साहब का डायलॉग था कि जो हिंदुस्तान है उसका सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा हिंदुस्तानी होता है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ये बात ना लोगों ने एक्चुअली मूवी देखने के बाद भी प्रूव कर ली। जिस हिसाब से जो क्रिटिक्स हैं वो इतनी बुराइयां कर रहे हैं इस मूवी की, ये यही साबित कर रहे हैं कि जो मूवी बनी है वो एकदम करेक्ट बनी है, तुम जैसे लोगों के देखने के लिए ही बनी है। धुरंधर को देख के मुझे एक बात समझ में आ गई कि प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ के लोगों में है, जो वो मूवी को समझ नहीं पा रहे हैं जो लोग। सबसे पहले एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि आज तक बॉलीवुड ने स्पाई को स्पाई जैसा काम करते हुए कभी भी नहीं दिखाया। चाहे तुम कोई भी मूवीज उठा के देख लो, वाईआरएफ की और भी दूसरे जो भी ये बनते हैं स्पाई मूवीज, इतनी फालतू फॉरेन कंट्रीज में दिखा देंगे। एक तो दूसरा, जो आईएसआई एजेंट होंगी वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस होंगी, थोड़ा उसमें रोमांस का चक्कर ऐड कर देंगे और थोड़ा बैकग्राउंड में गिटार म्यूजिक बजा देंगे, और एंड में पता है क्या होगा? बस अमन आशा की वो वाली पूरा कि भाई दोनों तरफ लोग अच्छे होते हैं, इस पार भी सरहद के उस पार भी, ये वाला फालतू का ज्ञान वो पूरा भर देते हैं लोगों में। और लोगों को अभी वैसी ही गंदी मूवीज देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए अभी धुरंधर जैसी जब अच्छी मूवीज आ रही है ना, जिसने ये वाली लाइन क्रॉस करके अच्छी मूवी बनाने का एफर्ट किया है, तो लोग वो झेल नहीं पा रहे। और जब भी कोई फिल्म कंफर्ट जोन को तोड़ती है तब कंट्रोवर्सी अपने आप जाग उठती है, और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि भाई मूवी मूवी के ऊपर पता है कौन से लेबल्स लगे हुए हैं। एक तो है कि भाई हाइपर नेशनलिस्ट मूवी है, एंटी पाकिस्तान है, इस्लामोफोबिया है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, प्रोपेगेंडा है। इतनी फालतू की चीजें इन लोगों ने इस मूवीज के लिए बोली है, जबकि ये मूवीज में ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली जो भी लेबल्स इनके पास अवेलेबल थे, सब लेबल्स इन लोगों ने इस मूवी के ऊपर छाप दिए। पर एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर जो टेरर अटैक्स हुए हैं वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेड है और सब कुछ दिख रहा है कि भाई ये चीज एक्चुअल में हुई है, तो तुम कैसे इसको प्रोपेगेंडा बोल सकते हो? इस हिसाब से तो जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो भी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में भी सच्चाई दिखी हुई है और ये इसमें मूवी में भी इन लोगों ने रियलिटी दिखाई है। तो फिर इस हिसाब से तो तुम हिस्ट्री की बुक्स ही बैन कर दोगे कि ये मूवी को प्रोपेगेंडा बोलने के लिए इतना कर रहे हो तो। और 26/11 का अटैक दिखाया है, पार्लियामेंट का अटैक दिखाया है, तो ये सब चीजें ना भाई, कोई किसी ने नेटफ्लिक्स के अंदर बैठ के मीटिंग रूम में ऐसा सोचा नहीं होगा कि भाई चलो ना हम ऐसा फिक्शन दिखाते हैं। नहीं, ये सब चीजें असल में हुई है, ये किसी ने ऐसा सोचा नहीं है, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर आया और उसने अपना एंगल ठोक दिया, ऐसा नहीं है। ये सब चीजें एक्चुअल में हुई है, रियल इंसिडेंट्स है, डॉक्यूमेंटेड है और रिकॉर्डेड है। तो ये अच्छी बात है, आदित्य दार ने असली वाले इवेंट्स रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाई, वरना लोग तो कुछ भी बोलते हैं कि लोग तो असली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही जब इसको फिक्शन बोल रहे हैं। तो अगर ये इसने नहीं दिखाया होता मूवी में, ये सब आवाज रिकॉर्डिंग नहीं सुनाई होती, तो लोग बोलते कि भाई ये सब कुछ हुआ ही नहीं है, भाई हमारी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, ऐसा बोल देते ये लोग। तो सिनेमा को कभी शुगर कोटिंग करके नहीं दिखाया जाता है, और जो लोग अभी ऐसा रियल वाला देखते हैं सिनेमा, उनको फिर प्रॉब्लम। तो शुगर कोटिंग करके लिए दिखाने वाली चीजें नहीं है ना, मूवीज बननी ही इसलिए चाहिए कि हमको रियलिटी पता चले। तुम लोगों को वो गंदी वाली मूवीज देखने की आदत पड़ गई है, जिसमें फालतू की शुगर कोटिंग करके तुमको परोस के देते हैं थाली में, तो उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अब जब तुम रियल चीज देख रहे हो तो तुमको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सब चीजें रियल में हुई है, कोई फिक्शन मूवी नहीं है।